हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। एक क्लास 11th का फिजिक्स का बैच चल रहा है जिसमें हम विमीय विश्लेषण पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस का एक चैप्टर चल रहा है जिसमें आज हम लोग बात करेंगे विमाओं का उपयोग, यानी कि विमाओं के आधार पर कैसे आपको विमीय सूत्र का प्रदर्शित करना है। तो अब इसमें हमें दो विधियों से इसका उपयोग किया जाता है। पहला होता है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, और दूसरा होता है किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना, यानी कि उसके विमीय संतुलन के आधार पर उसके समीकरण को हमें संतुलन करना होता है। तो अब इसमें हम पहला टॉपिक यानी कि पहला जो है इसमें थ्योरी चालू करेंगे। एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, यानी कि आपको जैसे एमकेएस पद्धति दिया रहेगा उसको कैसे बीमा के आधार पर सीजीएस पद्धति में परिवर्तित करेंगे, या आपको एमकेएस पद्धति में मात्रक दिया रहेगा या एसआई पद्धति में मात्रक दिया रहेगा, कैसे उसे चाहे एमकेएस या सीजीएस पद्धति में कैसे उसे परिवर्तित कर सकते हैं बीमाओं का उपयोग करके। तो अब इसमें हमें यूज करना है। अब कैसे प्रयोग करेंगे? तो कहा जाता है मापन की किसी प्रणाली में किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान तथा उसके मात्रक का गुणनफल नियत रहता है। दोनों जो है संख्यात्मक मान और उसके मात्रक का जो भी गुणनफल जो प्राप्त होगा वो क्या रहेंगे? वो हमेशा नियत रहेंगे। जो मान दिया रहेगा वही मान नियत रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे मापन की किसी भी प्रणाली में किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान तथा उसके मात्रक का गुणनफल नियत रहता है। दे दिया गया। अब इसके संख्यात्मक मान क्या होते हैं और इसके मात्रक मान के समीकरण क्या होते हैं? कह रहा है कि यदि मानक की दो विभिन्न पद्धतियों में, यदि मापन की दो विभिन्न पद्धतियों में किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान क्रमशः n1 व n2 तथा मात्रक u1 व u2 हो तो इन्हीं दोनों का आपने गुणनफल लिखा है। भौतिक राशि संख्यात्मक मान के मात्रक का गुणनफल ये मान लिखे हैं, तो आपको यही मान प्राप्त हो जाएंगे। n1 कोष्टक में u1 बराबर n2 कोष्टक में u2 हो जाएगा। यह क्या निकल गया? यह आपका मिल गया मान, जिसको कहते हैं इसके समीकरण। कौन से समीकरण हो गए? इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब इसी के आधार पर हमें इसमें प्रयुक्त करना है। अब कह रहा है कि इसमें अलग अलग संख्यात्मक मान और अलग अलग पद्धतियों के रूप में इसमें हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब इसका हम प्रयोग करने के लिए इनके अलग अलग मात्रकों को लिखेंगे। अब किस प्रकार से इनके मात्रकों को प्रदर्शित किए जाएंगे? तो अब इनके मात्रक अलग अलग हैं। जैसे कह दिया गया कि यदि भौतिक राशि की विमाएं, जैसे हम पीछे पहले में बीमा का सूत्र निकालने के लिए प्रयोग किया था उसी तरह से फिर इसमें हम करेंगे। तो यदि भौतिक राशि की विमाएं, यदि भौतिक राशि की विमाएं क्रमशः, ठीक है, द्रव्यमान की विमा स्मॉल a, लंबाई की विमा स्मॉल b, समय की विमा c। ठीक है, अब ये हो तो अब इसके उस राशि का विमीय सूत्र क्या होगा? लिखेंगे कि उस राशि का विमीय सूत्र हो जाएगा m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। ये क्या हो गया? ये विमीय सूत्र प्राप्त हो गया।
प्राप्त हो गया। अब इन्हीं के आधार पर पहली पद्धति के मूल मात्रक लिखेंगे, दूसरी पद्धति के मूल मात्रक लिखेंगे, तो हो जाएगा। इसलिए पहली पद्धति के चाहे पहली पद्धति में ठीक है, मूल मात्रकों की मापे क्रमशः, मूल मात्रकों की मापे क्रमशः तो आपका हो जाएगा इसका मापन पहली पद्धति में क्या क्या प्राप्त हो जाएंगे। आपको इसका पहली पद्धति में U1 बराबर निकलेगा, मात्रक है तो U1 है तो U1 के रूप में रखा जाएगा, M1 पर a घात, L1 पर b घात, T1 पर c घात। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी पद्धति में मूल मात्रकों की मापे क्रमशः क्या क्या है। आपको U2 बराबर हो जाएगा M2 पर a घात, L2 पर b घात, T2 पर c घात। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, मिल गया। इसी तरह से लिखा जाएगा कि समीकरण 2 व 3 से U1 व U2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दिया जाएगा। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो आपका समीकरण यही प्राप्त है, तो आपका N1 कोष्टक में हो जाएगा। तो U1 का मान दिया है M1 पर a घात, L1 पर b घात, T1 पर c घात बराबर N2 कोष्टक में आपका हो जाएगा M2 पर a घात, L1 पर b घात और T1 पर c घात हो जाएगा। फिर यहां से हम निकालेंगे N2 का मान, तो N2 बराबर हो जाएगा N1 कोष्टक में M1 पर a घात, L1 पर b घात, T1 पर c घात, फिर होल की अपार निकल जाएगा M2 पर a घात, L2 पर b घात, T2 पर c घात प्राप्त हो जाएगा। अब इसको नियंत्रण रूप में हम बना सकते हैं कि N2 बराबर N1, तो M1 M2 पर a घात हो जाएगा। फिर इसी तरह से L1 अपान L2 पर b घात और इसी तरह से T1 अपान T2 पर पूरा होल की घात c हो जाएगा। अब यह आपको प्राप्त हो गया। कह रहा है कि यह आपके एक पद्धति के मात्रकों से दूसरी पद्धति के मात्रों में प्रयोग, यह आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, यह दे दिया गया एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में मात्रक का। अब यह पूरा है आपका एक पद्धति से दूसरे पद्धति का मात्रक। इसी तरह से आपको मैं क्लास दूंगा, एकदम फुल क्लास मिलेगी, यूट्यूब पर मिलेगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बहुत से बहुत सपोर्ट कीजिए कि मैं इससे भी अधिक बेहतरीन फिजिक्स की क्लास दूं मैं। और हमारी क्लास ऑफलाइन भी चलती है और ऑफलाइन बच्चे बैठे हुए हैं और मैं ऑफलाइन बैठ में ही पढ़ा रहा हूं। और इसी तरह से पूरी आपको क्लास में, चाहे यूट्यूब पर पढ़िए चाहे हमारे क्लास में आके पढ़िए। हमारी क्लास है सृष्टि क्लासेस, बिरनो ब्लॉक, हनुमान मंदिर, गाजीपुर, एकदम हनुमान मंदिर के जस्ट बगल में ही है, सामने ही पड़ेगा। तो अब अपोजिट साइड में है और यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस चलती है। 9th 10th 11th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश भी चलती है और नीचे के भी क्लासेस चलते हैं। 6 7 8 के क्लासेस मैथमेटिक्स के रेगुलर टाइम चलते हैं। आप हमारे कोचिंग पर आइए, मिलिए और कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करके आना है तो उसका नंबर है 77 060 24 589 है। ये आपको ये नंबर है, ये आपसे बात करिएगा। और इसी तरह से हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।